तो टीएमसी के कई नेता ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। कुछ नेता गिरफ्तार हो चुके हैं तो कुछ अभिषेक बैनर्जी जैसे नेता भी हैं जो अब भी जांच के दायरे में हैं। उनके खिलाफ लगातार जांच चल रही है। और कोल स्कैम में पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने तलब भी किया है। अब जाहिर है उनसे इस मामले का सच खंगालने की कोशिश की जाएगी। इन 4 तस्वीरों को देखिए। नोटों के इस अंबार को अब पूरा देश पहचान गया है और पहचान गया है इस नोट कांड के उन किरदारों को भी जो अब जेल के भीतर हैं। नोटों की इन गड्डियों ने बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक राह को गड्ढमड कर दिया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर नोट वसूली का धंधा करने वाले पार्थ चैटर्जी उनकी सरकार के बड़े मंत्री थे। इसलिए पार्थ चैटर्जी की उगाही ममता बनर्जी को बेहद भारी पड़ी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का उनका दावा कमजोर पड़ा। विपक्ष के हमलों का जवाब देना मुश्किल हुआ। पार्थ चैटर्जी की परछाई से खुद को अलग दिखाने के लिए उन्हें वादे पर वादे करने पड़े। ममता बनर्जी खुद को जितना करप्शन की कीचड़ से बचाने की कोशिश करती हैं, वो पहले से ज्यादा फांसी देखने लगती हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के आरोपी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है और इसमें टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। अभिषेक बनर्जी, बंगाल कोल घोटाला, पार्थ चैटर्जी, शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाला, मदन मित्रा, शारदा चिटफंड घोटाला, सुदीप बंदोपाध्याय, रोज वैली चिटफंड घोटाला, फिरहत हकीम, नारदा घूसखोरी केस, सुब्रत मुखर्जी, नारदा घूसखोरी मामला, सोवन चटर्जी, नारदा घूसखोरी केस। और अब अनुव्रत मंडल के तौर पर एक और नाम और एक और चेहरा इस सूची में शामिल हो गया है। जाहिर है बंगाल की पूरी लड़ाई ही अब भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। इसमें एक तरफ ममता के नेताओं पर आरोपों की मोटी फेहरिस्त है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों पर ममता के सवाल हैं। तो क्या ईडी पर छिड़ी लड़ाई को ममता बनर्जी इस मुकाम तक ले जा पाएंगी जहां बंगाल की जनता को ये भरोसा हो कि वो सही कह रही हैं? एक के बाद एक करप्शन के सामने आते मामले से ममता के लिए ये टेढ़ी खीर लग रहा है। आज तक ब्यूरो।